दोस्तों कल तक जो पढ़ाया होगा आपने पढ़ लिया होगा, आज आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखें। ये तीसरा लेक्चर है दोस्तों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। आज आगे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या है, क्या क्या आगे करना है, देखते जाइए और सीखते जाइए बच्चों। अब टर्मिनोलॉजी समझेंगे, इसमें क्या क्या टर्म्स आता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या क्या टर्म्स आ रहे हैं उसके बारे में समझेंगे दोस्तों। देखते हैं ध्यान से। टर्मिनोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हेडिंग दे दीजिए दोस्तों, टर्मिनोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब इसका क्या क्या टर्मिनोलॉजी, मतलब क्या क्या टर्म्स है, इसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग में लिख दीजिए टर्मिनोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जैसे कि K4 है, ठीक है दोस्तों, Fe K4 Fe CN6, ये ब्रैकेट को क्लोज कर दिए। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखेंगे कि इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, और ये जो ब्रैकेट दिया हुआ इसे क्या कहते हैं कोऑर्डिनेशन में। क्या दोस्तों, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए अब सीखिए, कोऑर्डिनेशन में सबका सिंबल क्या क्या होता है, इसका पहचान क्या है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं। सबसे पहले ये K4, इसको हम कहते हैं आयनाइजेशन स्फीयर, आयोनाइजेशन स्फीयर कहते हैं दोस्तों। साथ साथ नोट करते जाए दोस्तों, ठीक है। आयनाइजेशन स्फीयर, इसको कहते हैं सेंट्रल मेटल, इसको कहते क्या दोस्तों, सेंट्रल मेटल। ये सेंट्रल मेटल हो गया दोस्तों। इसे क्या कहते हैं, इसको लिगेंड्स कहते हैं। इसको दोस्तों ये जो ब्रैकेट के रूप में है इसे क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर या फिर पॉलीहेड्रा, इसको पॉलीहेड्रा भी कहते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स। इसका 3 नेम है दोस्तों, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या पॉलीहेड्रा या कॉम्प्लेक्स। ठीक है दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा है CN6, इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। जितना नंबर ऑफ लिगेंड्स है, CN कितना होल 6, मतलब CN6 नंबर ऑफ लिगेंड्स, या कभी कभी इसको क्या कहते हैं दोस्तों, समटाइम इट इज कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं। तो ये इसका टर्मिनोलॉजी हो गया, किसे क्या कहते हैं इसको पहले समझना जरूरी है। कोऑर्डिनेशन टर्मिनोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये सब इसके टर्मिनोलॉजी के टर्म्स हो गए। K4 को आयनाइजेशन स्फीयर कहते हैं, इधर आयन है। Fe को सेंट्रल मेटल कहते हैं क्योंकि जो भी यहाँ पर होगा वो मेटल ही होगा। CN लिगेंड्स है, अब पढ़ चुके हैं इसके बारे में। ये होल 6 जो है नंबर ऑफ लिगेंड्स है, या इसको कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। आपको कोऑर्डिनेशन नंबर भी पता होगा,
इसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर और पॉलीहेड्रा या कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसे नोट्स कर लें, मैं फिर आगे बताता हूं आपको, इसको नोट्स करें। नोट्स कर लेंगे दोस्तों, इसे मिटा दो। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ एक नोट करने वाली बात यह है, इन न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स क्या नोट है दोस्तों, इन न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, जहां पर कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, ना पॉजिटिव ना निगेटिव, जीरो कह सकते हैं आप, या आयोनाइजेशन स्फीयर इज एब्सेंट, जहां पर आयोनाइजेशन स्फीयर जो क्या हो, एब्सेंट हो, मतलब कि वहां पर आयोनाइजेशन स्फीयर ना हो। ठीक है दोस्तों, ये नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप इसे नोट करें। दोस्तों अब यहाँ समझने वाली बात है, यहाँ देखिए जरा, O2 अगर सिर्फ O2 हो, O के साथ क्या हो, 2 लगाओ, तो इसका नाम क्या होता है, डाइऑक्सीजन, या फिर ऑक्साइड कहते हैं। ऑक्सीजन को ऑक्साइड, डाइऑक्सीजन या ऑक्साइड या पेरोक्साइड कहते हैं, या सुपर ऑक्साइड। लेकिन अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या बदल रहे हैं दोस्तों, यहाँ देखने वाली बात ये है कि जब ऑक्सीजन ब्रैकेट के अंदर आ गया, ये आप देख रहे हैं ब्रैकेट, जब इस ब्रैकेट के अंदर आ गया ऑक्सीजन, ऊपर होल्ड ट्वाइस लग गया, तो इसको ऑक्साइड कहते हैं, नाम बदल रहे हैं दोस्तों। जब ऑक्सीजन में 2 लग गया दोस्तों, O2 हो गया, ऊपर से ब्रैकेट आ गया, तब हम इसको डाइऑक्सीजन या पेरोक्साइड या सुपर ऑक्साइड कहते हैं। ये नाम इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सुपर ऑक्साइड आपसे पूछा भी जाता है, जेईई में ये क्वेश्चन है, हालांकि ये जेईई में पूछा गया है, आपको ऑप्शन दे देगा, पूछेगा ये सुपर ऑक्साइड है
या पेरोक्साइड है, क्या है वो आपको वहां पर क्या होता है पहचानना होता है दोस्तों। मैजिक कॉलम कुछ भी पूछ सकता है। N3 N ब्रैकेट ना हो सिर्फ N3 हो तब हम कहते हैं नाइट्राइड या एजाइड कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? नाइट्राइड या एजाइड। लेकिन जब यही N ब्रैकेट में आ गया और उसका होल थ्राइस हो गया तो इसको नाइट्राइड कहते हैं। देखिए नाम कैसे बदल रहे हैं आप देख रहे हैं, इसलिए इसको आपको समझना है और इसको सीखना है दोस्तों। अब N3 हो गया। अब N3 को क्या कहेंगे दोस्तों? एजाइड। क्या कहेंगे दोस्तों? एजाइड। तो ये आप नाम याद कर लें। O2 रहा सिर्फ तो डाइऑक्सीजन कहेंगे। अगर O ब्रैकेट रहा होल ट्वाइस रहा तो ऑक्साइड कहेंगे। या ब्रैकेट अंदर O2 रहा डाइऑक्सीजन या पेरोक्साइड या सुपर ऑक्साइड कहेंगे। ये नाम बहुत प्रसिद्ध है। N3 रहा तो नाइट्राइड या एजाइड कहेंगे। N होल थ्राइस रहा तो नाइट्राइड कहेंगे। N3 रहा सिंपल ब्रैकेट बाहर रहा तो एजाइड कहेंगे। तो ये आपको नोट्स कर ले दोस्तों। ये आप नोट्स कर लेंगे दोस्तों। इसे मिटा दो। दोस्तों कुछ कोऑर्डिनेशन नंबर जिसको आप याद कर सकते हैं दोस्तों, रिमेम्बर कर सकते हैं। आप हमको लिखा देता हूँ। स्केच नहीं सही से चल रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर दोस्तों क्या पढ़ रहे? कोऑर्डिनेशन नंबर। अब इसका डिफिनेशन देखेंगे दोस्तों। इसको CN से भी डिनोट करते हैं दोस्तों। इसका डिफिनेशन क्या होता है दोस्तों? इट इज द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स या कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, सिग्मा बॉन्ड्स या कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। ठीक है दोस्तों। फॉर्म बाय सेंट्रल मेटल with all ligand कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है दोस्तों? इट इज द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स या इसको हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय सेंट्रल मेटल विथ ऑल लिगेंड्स। अब आगे देखते हैं दोस्तों। इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि K4 है, FeCN होल 6 है। अब इस पर चार्ज देखेंगे दोस्तों। ये तो न्यूट्रल, इस पर तो चार्ज नहीं। ये Fe को X मान लेते हैं। Cn का चार्ज आपको हम बता चुके हैं, Cn का माइनस होता है। Fe प्लस Cn का क्या होता है? -1 × 6। इधर तो कुछ है नहीं तो 0 हो जाएगा दोस्तों। ये हो गया x - 6 = 0। x = कितना आ गया दोस्तों? 6 आ गया। तो x = 6 आ गया। तो यहाँ पर निकालने का भी जरूरत नहीं है दोस्तों। यहाँ ही बेकार कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर तो हमें क्या निकालना है? निकालना तो कुछ और कोऑर्डिनेशन नंबर है, हम कुछ और निकाल रहे हैं दोस्तों। इसलिए देखते हैं यहाँ क्या दोस्तों? कोऑर्डिनेशन नंबर। अब यहाँ Cn है। Cn जो है यहाँ पर क्या कह रहा है? कितना सिग्मा बॉन्ड्स बनाएगा? तो Cn जो है यहाँ पर कितना Fe के साथ सिग्मा बॉन्ड Cn 3 सिग्मा
1 2 3 4 5, टोटल कितने हो गए दोस्तों? 1 2 3 4 5 6। तो टोटल जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा दोस्तों इसका 6 हो जाएगा, टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर NI है दोस्तों, एक और एग्जांपल लेके NiGLY2। अब यहाँ पर ये आपको बताना है Fe पर चार्ज क्या था दोस्तों? Fe पर चार्ज होता है Fe+2। आपको ये मालूम होना चाहिए। Ni पर भी चार्ज होता है Ni+2। अब यहाँ पर ये दोस्तों आपको दिखा चुके हैं। दोस्तों मैंने आपको ग्लाइसिनेटो का क्या होता है फॉर्मूला बता चुका हूँ, क्या होता है। ये होता है NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, और इसमें 2 डोनर साइड होता है M+N। ठीक है दोस्तों, ये डोनर साइड हो गया, इधर से भी डोनेट कर सकता है, इधर से भी डोनेट कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कितने डोनर साइड हो गए? 2 हो गए दोस्तों। ये ग्लाइसिनेटो का फॉर्मूला हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अब इसमें क्या कह रहा है कि सिग्मा बॉन्ड्स इसमें कितना बनेंगे। तो यहाँ देखते हैं कि इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं दोस्तों, 1 2 3 4। तो ये क्या कह रहा है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म बाय सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल के साथ कितना बन रहा है। तो इसमें टोटल Ni के साथ सेंट्रल मेटल 4 बनेंगे। इसका कितना हो जाएगा दोस्तों? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। इसको मिटा दो दोस्तों। अब एक NiCO4 है दोस्तों, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। COEN2 COEN होल ट्वाइस Cl2 Br, इसका हो जाएगा 6 दोस्तों। K3 Cr C2O4 होल 3, इसका भी 6 हो जाएंगे दोस्तों कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये सेंट्रल मेटल के साथ जितने भी लिगेंड्स हैं, जितना सिग्मा बॉन्ड्स बना रहे वही कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है। आप इसका स्ट्रक्चर बना के देखना है दोस्तों, यही आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे नोट्स कर लें। नोट्स कर लिए होंगे दोस्तों, मैं इसे मिटा देता हूँ। नोट्स कर लिए होंगे क्या दोस्तों? मिटा देता हूँ। दो और देख लेते हैं। के Fe EDTA। EDTA का फुल फॉर्म क्या होता है? इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटेट। इसका Fe+3 हो जाएगा दोस्तों, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। याद रख सकते हैं दोस्तों, ऐसा कोई बात नहीं। Fe+3 SCN 6-3, इसका दोस्तों 6 हो जाएगा दोस्तों। इसका कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 हो जाएगा। इसका भी 6, इसका भी 6 हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है दोस्तों, आप इसे नोट्स कर लें। नोट्स कर लेंगे, इसे मिटा देता हूं।
अब देखते हैं फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड क्या होता है। फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड, इसका डेफिनेशन क्या होता है? सम मोनोडेंटेड लिगेंड some monodentate ligands like SO4 2 minus, SO4 2 minus, CO3 2 minus या NO3 minus या H2O3 minus 2 या CH3C double bond O minus etc और भी होते हैं दोस्तों। can also behaves as bidentate, they are called as flexidentate ligand। फ्लेक्सीडेंटल लिगेंड में कौन कौन? सम मोनोडेंटेड लिगेंड्स SO4 2 minus, CO3 2 minus, NO3 minus, H2O3 2 minus, CH3 C double minus etc can also behaves as bidentate। मोनोडेंटेड है लेकिन ये कैसा बिहेव करता है दोस्तों? बाइडेंटेड लिगेंड की तरह। दे आर कॉल्ड एज फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। इसको क्या कहते हैं? फ्लेक्सीडेंटेड। एक बार और पढ़ देता हूं। सम मोनोडेंटेड लिगेंड्स लाइक SO4 2 minus, CO3 2 minus, NO3 minus, H2O3 2 minus, CH3 C double O minus etc can also behave as bidentate, they are called as flexidentate ligand। ठीक है दोस्तों, बाइडेंटेड या फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड कहते हैं। इसे नोट्स करें आप। इसे क्या स्ट्रक्चर है? S double bond O, O minus, O minus, CO NH3 whole 4 SO4 Cl। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है दोस्तों? को बता चुका हूँ 6 है। और ये क्या है दोस्तों? बाइडेंटेड लिगेंड है। SO4 ये क्या है दोस्तों? बाइडेंटेड। एक और लेते हैं दोस्तों। CO NH3 whole 5 SO4 Cl। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दोस्तों? 6 है। ये भी क्या है? मोनोडेंटेड। मोनोडेंटेड। ठीक है दोस्तों, इसको आप नोट्स करें। नोट्स कर लिए दोस्तों? मिटा देता हूं क्या दोस्तों? नोट्स कर लिए? होमोलेप्टिक हेटेरोलेप्टिक के बारे में आपने पढ़ा होगा। होमोलेप्टिक इसमें क्या होता है? ऑल लिगेंड्स। होमो का मतलब क्या होता है? सिमिलर। ऑल लिगेंड्स आर सिमिलर।
मिलता जुलता। ऐसे एक एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों, CuNH3 होल 4 SO4 etc। बहुत सारे, एक एग्जांपल ये CuNH3 होल 4 SO4, ये क्या है, होमोइलेक्ट्रिक, एक हेटेरोइलेक्ट्रिक बता दो, हेटेरोइलेक्ट्रिक। All ligands are different। यहाँ ligands are different कर सकते हैं, ligands are different, हर चीज का कोई ना कोई एक्सेप्शन तो होगा। जैसे PT NH3 होल 4 Cl2 Br2 etc। ठीक है दोस्तों, एम्बीडेंटल लिगेंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, खास करके जेई के एस्पिरेंट्स के लिए, जेई के एस्पिरेंट्स के लिए एम्बीडेंटल लिगेंड्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एम्बीडेंटल लिगेंड्स, इसका क्या होता है दोस्तों, मोनोडेंटेड लिगेंड, monodentate ligand in which more than one atom have lone pair। क्या होना चाहिए, lone pair। एम्बीडेंटल लिगेंड्स क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड्स। क्या होना चाहिए दोस्तों, मोनोडेंटेड लिगेंड्स होना चाहिए इन विच मोर देन वन आइटम हैव लोन पेयर, एक से अधिक आइटम के पास लोन पेयर होना चाहिए, इंपॉर्टेंट। एक से अधिक आइटम्स के पास क्या होना चाहिए दोस्तों, लोन पेयर होना चाहिए, उसी को क्या कहते हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स कहते हैं। एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, जैसे C डबल बॉन्ड N है, यहाँ पर भी लोन पेयर, इधर भी लोन पेयर है दोस्तों, ये माइनस चार्ज है इस पर, मोनोडेंटेड लिगेंड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है दोस्तों, आइसोसाइनाइड, या इसको साइनिडो भी कह सकते हैं, आइसोसाइनिडो, आइसोसाइनिडो। साइनेटो, साइनिडो, आइसोसाइनिडो, साइनेटो, आइसोसाइनेटो। ठीक है दोस्तों, ये एग्जांपल इसका एम्बीडेंटल लिगेंड्स का, इसे आप नोट्स करें। आगे अभी आपको और सिखाते हैं एम्बीडेंटल लिगेंड्स का कौन कौन से एग्जांपल है, नोट्स करें पहले आप। नोट्स कर ले हुए दोस्तों, मिटा दो। एम्बीडेंटेड के और एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों, जैसे कि S माइनस C ट्रिपल बॉन्ड N
नेम क्या है दोस्तों, थायोसाइनेटो। इसका क्या है, थायोसाइनेटो। ये एग्जांपल हो गए दोस्तों एम्बीडेंटेड लिगेंड्स के, थायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो, नाइट्रो, इसका दो अलग नेम भी है, नाइट्रोएन, नाइट्रीटोएन, नाइट्रीटो। ठीक है दोस्तों, आप इसे नोट्स करिए, एम्बीडेंटेड के एग्जांपल हो गए। ये एग्जांपल थे, आप इसे देखें, आप नोट्स कर लें। नोट्स हो गया, गिरा दो।